नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये जो मैं प्रश्न करवाने जा रहा हूँ ये आपके सभी एग्ज़ाम, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, इसके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। और जो दोस्तों नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी लंबाई है 1312 किमी। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किमी, इसे रेवा नदी के नाम से जाना जाता है, और यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी को जो हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी का जो दर्जा दिया है, और गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 में 4 नवंबर 2008 ईस्वी में डॉक्टर मनमोहन सिंह व जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं उनकी अध्यक्षता में, और केंद्रीय मंत्रिमंडल, दोस्तों जो गंगा नदी है, गंगा नदी को डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। और जो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी है ये 4 नवंबर 2008 को घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जो गोदावरी नदी है, ये प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। और जो दोस्तों गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है। और जो गोदावरी नदी है इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1465 किमी, 1465 किमी इसकी लंबाई है, और महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से ये निकलती है। और जो गोदावरी नदी है ये भारत के 8 राज्यों में बहती है। तो दोस्तों जो भारत के 8 राज्य हैं ये हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पुदुचेरी, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इन 8 राज्यों से भारत के ये गोदावरी नदी बहती है। और गोदावरी नदी को दोस्तों गौतमी के नाम से भी जाना जाता है, गोदावरी को गौतमी के नाम से जाना जाता है, गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, और गोदावरी को प्राचीन गंगा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो गंगा नदी है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। और जो गंगा नदी है ये भारत के अंदर 2510 किमी बहती है। तो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, और यह नदी भारत की सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो जो कावेरी नदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और दोस्तों कावेरी नदी है ये पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। और दोस्तों कावेरी नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 800 किमी। तो ध्यान में रखना, कावेरी नदी की लंबाई 800 किमी है। और जो कावेरी नदी है इसके किनारे जो शहर बसा हुआ है, इसके किनारे जो शहर बसा हुआ है तिरुचिरापल्ला जो नाम का शहर है ये हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान माना जाता है, जो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो जो सिंधु नदी है ये पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम है ये तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाब नामक जलधारा से होता है। उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट है, तिब्बत में मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा से होता है। और सिंधु नदी है, सिंधु नदी की लंबाई है 3610 किमी। सिंधु नदी की लंबाई
किमी। और दोस्तों सिंधु नदी है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से जाना जाता है। और जो सिंधु नदी है ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के लेह ज़िले में बहती है। जो सिंधु नदी है भारत के एक राज्य में बहती है, वह है जम्मू कश्मीर के लेह ज़िले में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी है। यह नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है लगभग समान है। दोस्तों अलग अलग मत दिए गए हैं। तो सिंधु नदी को 2880 किमी भी बताया गया है। और दोस्तों विकिपीडिया के अनुसार अगर हम देखें तो सिंधु नदी की जो लंबाई है ये है 3610 किमी। अगर ऑप्शन में 3610 किमी न दिया हुआ हो, अगर 2880 दिया है तो 2880 आंसर आएगा। अगर 3610 दिया हुआ है ऑप्शन में तो 3610 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक व तमिलनाडु। कर्नाटक व तमिलनाडु के मध्य कावेरी जल विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को वृहदगंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दोस्तों वृहदगंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो कोसी नदी है, कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। और कोसी नदी जो है ये इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। और कोसी नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो दोस्तों जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ये कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कहलाती है? तो ब्राह्मणी नदी है। ब्राह्मणी नदी ओडिशा का शोक कहलाती है। और दोस्तों जो ब्राह्मणी नदी है यह इसका उद्गम है ये शंख नदी व दक्षिणी कोयल नदी के संगम से होता है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम शंख नदी व दक्षिण कोयल नदी के संगम से होता है। और इसकी लंबाई दोस्तों 799 किमी इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी वैनगंगा और पैनगंगा नदी है। और दोस्तों वैनगंगा नदी की बात करें तो वैनगंगा जो नदी है इसकी लंबाई है 569 किमी। जो वैनगंगा है इसकी लंबाई 569 किमी है। और वैनगंगा नदी है ये मुंडारा गांव के पास स्थित है। रजोला ताब जो मुंडारा गांव है इसके पास स्थित है। रजोला ताल इसके एक कुंड से निकलती है। रजोला ताल के एक कुंड से निकलती है। इसकी लंबाई 569 किमी है। और जो पैनगंगा नदी है तो पैनगंगा नदी दोस्तों महाराष्ट्र के अजंता की पहाड़ियों से निकलती है। महाराष्ट्र के अजंता की पहाड़ियों से निकलती है और इसकी लंबाई है 676 किमी। नेक्स्ट है, इंडो ब्रह्मा है एक, तो पौराणिक नदी है। पौराणिक नदी को इंडो ब्रह्मा नदी के नाम से जाना जाता है। जो इंडो ब्रह्मा है ये एक पौराणिक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस नदी पर सबसे लंबा पुल है? तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी पर सबसे लंबा पुल बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है? तो दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो जो मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर जो नर्मदा नदी है इसका अधिकांश भाग बहता है। नेक्स्ट, नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? तो राजंग जो सरकार है, राजंग सरकार के जो शासनकाल में नदियों को जोड़ने की जो योजना है ये प्रस्तावित हुई थी। नेक्स्ट है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो जो ताप्ती नदी है दोस्तों, ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। और दोस्तों
ताप्ती नदी है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और इसकी लंबाई है 724 किमी। ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? तो जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी पर भारत व पाकिस्तान के मध्य जल समझौता हुआ था। और दोस्तों जो जल समझौता है ये 19 सितंबर 1960 ईस्वी को हुआ था। जो सिंधु जल समझौता है ये 19 सितंबर 1960 ईस्वी को हुआ था। और सिंधु जल समझौता है ये भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू व पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति है अयूब खान, इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। और जो सिंधु जल समझौता है ये 19 सितंबर 1960 ईस्वी को हुआ था। और इस जल समझौते के अंतर्गत जो भारत है ये सिंधु नदी के 20% पानी का उपयोग करेगा और जो 80% पानी है इसका उपयोग है ये पाकिस्तान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो 20% जल का प्रयोग है ये भारत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम है प्रायद्वीपीय नदियों का वो है महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी एवं वेगाई नदी। उत्तर से दक्षिण महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी व वेगाई नदी, ये प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। नेक्स्ट, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर से होकर बहती है और ये है जम्मू कश्मीर के लेह जिले में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है पंचगंगा व दूधगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों जो दामोदर नदी है ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी है ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को दो भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो चंबल नदी है, चंबल नदी की सहायक नदी है शिप्रा नदी। और दोस्तों शिप्रा नदी की बात करें तो शिप्रा नदी का जो उद्गम है ये इंदौर के उज्जैनी, शिप्रा नदी का उद्गम इंदौर के उज्जैनी मुंडला गांव की ककड़ी बड़ली स्थान से निकलती है। इंदौर के उज्जैनी यानी मुंडला गांव ककड़ी बड़ली नामक स्थान से निकलती है। और जो शिप्रा नदी है इसकी लंबाई है 195 किमी। तो ध्यान में रखना इसकी लंबाई है 195 किमी। और शिप्रा नदी है ये इंदौर के उज्जैनी के अंदर मुंडला गांव ककड़ी बड़ली नामक स्थान से निकलती है। और दोस्तों जो चंबल नदी है, चंबल नदी की बात करें तो जो चंबल नदी है ये जान्नापाऊ की पहाड़ी से निकलती है। जो चंबल नदी है ये जान्नापाऊ की पहाड़ी से निकलती है। और दोस्तों जो चंबल नदी है इसकी लंबाई है 1051 किमी। चंबल नदी की लंबाई 1051 किमी है। और जो चंबल नदी है दोस्तों इसका प्राचीन नाम है चरमवती नदी। चरमवती नदी इसका प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम दोनों भारत में ही है? तो दोस्तों जो भारत की नदी है जिसका मुहाना एवं उद्गम दोनों भारत में ही है तो वह है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का जो उद्गम एवं मुहाना है ये भारत में ही है। और नर्मदा नदी को प्राचीन नाम रीवा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो दोस्तों जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के तट पर
प्रसिद्ध मंदिर महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो ब्रह्मपुत्र एवं गंगा नदी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है इसका निर्माण होता है। और जो विश्व का जो डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ये सुंदरवन डेल्टा है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और सुंदरवन डेल्टा है ये गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट, किस स्थान पर भागीरथी व अलकनंदा नदी मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो देवप्रयाग जो स्थान है, देवप्रयाग उत्तराखंड में, यहाँ पर भागीरथी व अलकनंदा नदी मिलकर गंगा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो चंबल व साबरमती जो नदी प्रणाली है इससे अरावली पर्वत श्रृंखला की नदी प्रणाली जो अरावली पर्वत श्रृंखला है किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो चंबल व साबरमती नदी से विभाजित होती है। नेक्स्ट, लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो कच्छ का रण गुजरात के अंदर लूनी नदी है ये गिरती है। और जो लूनी नदी है ये अजमेर के नागपाड़ से निकलती है और इसकी लंबाई की बात करें तो दोस्तों इसकी लंबाई है 495 किमी। तो याद रखना लूनी नदी की लंबाई है 495 किमी और यह अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियां निकलती हैं? तो दोस्तों तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, सतलज है, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र ये 3 नदियां हैं ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना जो बांग्लादेश है इसके अंदर जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पेन्नार की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो दोस्तों पेन्नार की जो सहायक नदी है ये पापाधनी नदी और चित्रावती नदी, पापाधनी नदी एवं चित्रावती ये दोनों नदियां हैं ये पेन्नार नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस देश की कृषि का मुख्य आधार है क्या होता है? यानी किसी देश की कृषि का मुख्य आधार है उस देश की मिट्टी होता है। यानी जिस देश की मिट्टी जैसी है वहीं उसकी कृषि का मुख्य आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो दोस्तों भारत के अंदर है 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। तो जो फसल की बात करें तो जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें फसल की मात्रा है या फसल का उपजाऊ है ये फसल सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खादर मिट्टी के नाम से जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों काली मिट्टी है, काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो रेगूर मिट्टी है ये काली मिट्टी का दूसरा नाम है। और दोस्तों जो पोटास की मात्रा है ये जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो कपास, जो काली मिट्टी है ये सर्वाधिक कपास के लिए सबसे अधिक उपयोगी मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लोहा ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी है इसका लाल रंग होता है। नेक्स्ट, किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? तो दोस्तों लेटेराइट जो मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी के अंदर
आयरन व सिलिका की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो जो लेटेराइट मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट है, भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी है? तो जो भारत का कुल भूभाग है इसके 24% भाग पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों आज हमने भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जाना। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और दोस्तों अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन है आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।